बचपन से सुनते आए हो कि अच्छे इंसान बनो, बुरे कभी मत बनो, लोगों की हमेशा मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। लेकिन आप दूसरों की मदद करने के चक्कर में इतना बिजी हो गए कि खुद के लिए समय ही नहीं बचा। बहुत सारे काम आपने इसलिए करते गए क्योंकि मना करना अच्छी बात नहीं है, या फिर मना करना हमें नहीं सिखाया गया था बचपन में। अच्छा बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तमाम अच्छाई होने के बाद भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते, चाहे आप कितनी भी अच्छा काम कर ले। ऐसे में आचार्य चाणक्य के नीति से आप सीख सकते हैं कि कैसे दुनिया को गुलाम बनाया जाए, कैसे सही वक्त पर सही फैसला लिया जाए। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव के पास एक जंगल में एक विशाल सांप रहता था, जिनसे उस गांव के सब लोग डरते थे, क्योंकि वह सांप उस गांव के कई लोगों को मार चुका था। एक दिन उस सांप ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। तभी रास्ते से गुजर रहे एक साधु ने देखा और गुस्से में आके उस सांप को श्राप देते हुए कहा कि अगर आज के बाद किसी को भी तुमने डसा तो यहीं पर तुम्हारा मौत हो जाएगी। उसके बाद सांप ने बच्चे को डर के मारे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वह साधु उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी साधु ने देखा कि उस सांप से बच्चे खेल रहे हैं और उसे पत्थर मार रहे हैं। सांप बेचारा खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। तभी साधु को देखकर सांप उनके पास आया और बताया कि महाराज, आप ही की दिए गए श्राप की वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, वरना ये गांव वाले पहले सब मुझसे डरते थे, अब मुझसे कोई नहीं डरता। तब साधु ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। मैंने तो केवल तुम्हें लोगों को काटने के लिए मना किया था, लेकिन तुम उन्हें डराने के लिए अपने फन भी ना उठाओ, ये तो गलत बात है। ऑफ कोर्स ये कहानी काल्पनिक है, पर इस कहानी से सीख ये मिलती है कि आप चाहे सांप जैसे जहरीले ना हो, फिर भी सामने वाले में ये डर होना चाहिए कि आप डस सकते हैं, तभी वो आपसे डर के रहेंगे। अर्थात यदि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों का बुरा कर सके, अपना बदला ले सके, तो भी आपको ऐसा जताना चाहिए कि यदि उसने आपके साथ कुछ गलत किया तो भविष्य में आप भी उसके साथ गलत ही करेंगे। आप उसका बदला जरूर लेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी आप इस समाज में अपनी पहचान बना सकते हो। सिकंदर को धूल चटाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य के मुताबिक कभी भी अपनी हैसियत के नीचे के लोगों से दोस्ती ना करें, क्योंकि बुरा वक्त आने पर ये लोग साथ नहीं दे पाएंगे और आपकी मनोदशा को खराब कर देंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको अपनी हैसियत के नीचे के लोगों से दोस्ती करनी भी हो तो तभी करें जब आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, क्योंकि वास्तविक जीवन की सच्चाई यही है। और अपने से ज्यादा हैसियत वाले लोगों से भी दोस्ती ना करें। ऐसा करने पर आप पूरा वक्त उनके बराबर दिखने की कोशिश में ही निकाल देंगे और वक्त को बर्बाद करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग भी जरूरत पर काम नहीं आते। ये लोग भी स्वार्थ के लिए ही आपके साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद मूर्खों से बहस ना करें, और अगर करनी भी पड़े तो बहस के दौरान बस हाँ कर दें, क्योंकि बहस से जीत या हार में से कोई एक परिणाम सामने आएगा। अगर आप जीत भी गए तो हासिल कुछ नहीं होगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति खुद को अपमानित महसूस करेगा और आपकी दुश्मन बन जाएगा। अगर आप एक बात का ध्यान दें तो आपके बोलने की वजह से ही आपकी जिंदगी में 70 से 80% परेशानी आती है। तो बेकार की बहस और बेकार की बातें बोलने से हमेशा बचें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई आपका दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्वार्थ के चलते दो लोग साथ रहते हैं और दोस्ती करते हैं। इसीलिए अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं, क्योंकि बाद में दोस्ती अगर दुश्मनी में बदली तो आपके बताए सीक्रेट ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे और दोस्त बने दुश्मन के सामने आप नतमस्तक हो जाएंगे। अगर इन तरीकों को अपनाने से लोग आपको बुरे कहते हैं तो कहने दो, क्योंकि अच्छा बनने की चक्कर में अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो आप अपने आप के साथ में अन्याय कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है कि केवल अच्छा बनने के चक्कर में आप किसी के भी साथ अन्याय करें, चाहे खुद के साथ ही क्यों ना हो। इस दुनिया में आप किसी भी इंसान को 100% सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, चाहे इसके लिए आप अपनी 100% एफर्ट ही क्यों ना लगा दो। बस एक बात का ध्यान रखना कि बुरा बनने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ गलत करो, बल्कि बुरा बनने का मतलब ये है कि आप खुद के साथ गलत होने से रोको। इसलिए अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहे।
और एक सफल इंसान बनके देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। तब लोगों को पता चलेगा कि आप अच्छे थे या बुरे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।